चलिए आज आप लोग का जी सॉफ्टवेयर का क्लास स्टार्ट होने वाला है। सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो उसमें क्या क्या टूल्स का रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बता दिए। लैपटॉप या कंप्यूटर का जरूरत होता है, डाटा केबल का जरूरत होता है, इंटरनेट का जरूरत होता है, यूएसबी ड्राइवर का जरूरत होता है, और जो टूल्स जरूरत होता है जैसे यूएमटी डोंगल, अनलॉक टूल, ओडिन 3, एसपीडी फ्लैश टूल, इसके बारे में हम आपको थ्योरी मटेरियल लिखा दिए। अब सॉफ्टवेयर का काम करने से पहले, सॉफ्टवेयर का क्लास चालू करने से पहले कुछ चीजों को आपको जानकारी रखना है। आपके पास में सॉफ्टवेयर का काम कराने के लिए लोग आएंगे तो क्या क्या लेकर के आएंगे। ज्यादा संख्या में जो अभी आता है वो पिन लॉक, पैटर्न लॉक तोड़ाने के लिए आते हैं, या फिर हार्ड रीसेट मार लेता है घर में यूट्यूब में देख करके, और हार्ड रीसेट मारने के बाद उसमें लॉक लग जाता है, एफआरपी लॉक, जिसको गूगल अकाउंट भी बहुत लोग बोलते हैं। तो वो भी लॉक लगा करके वो आएंगे, क्योंकि जब हम फोन को हार्ड रीसेट मारते हैं तो उसके फोन में एफआरपी लॉक लग जाता है, जैसे कल एक लेकर के आए थे। यदि हम उसको नेक्स्ट करके आगे लेकर के जाएंगे तो जो ईमेल आईडी पासवर्ड हम डाले थे वही डालने के लिए बोलता है। वो क्यों डालने के लिए बोलता है कि जिसका फोन हो उसको तो पता होगा अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ना। यदि आपका फोन नहीं है तो आपको पता रहेगा क्या? तो ये भी एक प्रकार का लॉक है। तो ये सब लॉक तोड़ाने के लिए आपके पास आएंगे। तो जब भी कोई फोन लेकर के आपके पास कस्टमर आएंगे कि इस फोन में पिन लॉक लगा हुआ है या पैटर्न लॉक लगा हुआ है, इसको रिमूव कर दीजिए, या एफआरपी लॉक लगा हुआ है इसको रिमूव कर दीजिए, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों का सावधानी यहाँ पे रखना है। क्या क्या रखना है? ये जो फोन है वो जो कस्टमर लेकर के आ रहा है रियल में उसी का है या नहीं। क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम करना मतलब लॉक को तोड़ना। यदि हम जिसका फोन है उसका परमिशन नहीं है और उसका बिना परमिशन काम कर रहे हैं ना, तो ये गैर कानूनी काम है, ये सही काम। इसमें आप फंस भी सकते हो। यदि इसका फोन है, इसका फोन का बिना परमिशन हम तोड़ दिए ना, और यदि ये कंप्लेन कर देगा ना तो हमारे पास केस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, हमको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि मोबाइल में लॉक जो दिया हुआ ना वो एक प्रकार का सिक्योरिटी है। घर में आप ताला क्यों लगा के आते हो कि घर का सामान कोई चोरी ना कर ले। अब यदि वो कोई तोड़ करके घुस जाएगा तो आप कानूनी कार्रवाई करते हो कि नहीं करते हो? तो वही चीज इसमें है। क्योंकि बाबू मोबाइल में आजकल सबसे ज्यादा संपत्ति लोगों को इसी में है, और इसमें मोबाइल कंपनी वाले लॉक को और मजबूत करते जा रहा है, क्योंकि इसमें बैंक सभी का इसमें चलता है, इसमें इंपॉर्टेंट डाटा होता है, बहुत लोगों का कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, समझ रहे हो कि नहीं? जो डॉक्यूमेंट और किसी के पास चल जाएगा तो उसका क्षति हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए लॉक तोड़ने का काम यदि आप करोगे, दुकान में आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कि फोन वो पा करके लाया है, वो फोन किसी का चोरी कर लिया है, बात समझे कि नहीं? और उस तरह का यदि लॉक तोड़ाने के लिए आपके पास आता है तो उस तरह का फोन में अनलॉक का काम आपको नहीं करना है। यदि आप करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है और आप इसमें फंस भी सकते हो, आपको इसमें दिक्कत भी आ सकता है, समझे कि नहीं? दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर तो हम तो दुकान वाले हैं, मेरे पास कौन चोरी करके ला रहा है, कौन पा करके ला रहा है, कौन जानता? हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन जैसे ये फोन लेकर के आएगा ना, इसका मुंह में देख के बोल देंगे ये पा के लाया है कि इसका अपना है कि नहीं है। इसका रिएक्शन जो रहेगा ना, इसको एक दो वर्ड जैसे बोलेंगे ना, फटाफट हमको पता चल जाएगा इसका फोन नहीं है। और ये आपको भी दुकान चलाते चलाते एक आइडिया आ जाएगा। क्या होगा? आइडिया आ जाएगा। दुकान चलाते चलाते एक आपको आइडिया आ जाएगा कि रियल में इसका फोन है या नहीं है। यदि कोई फोन कस्टमर लाता है तो उसको बोलो कि ये फोन आपका ही है ना, एक काम सिंपल। और जिसका अपना फोन रहेगा वो गर्व से बोलेगा अरे भाई मेरा फोन है, किसी और का नहीं है। जिसका यदि उसका फोन नहीं रहेगा तो बोलने में थोड़ा सा दूसरे, यदि बोलने में थोड़ा सा लग रहा है तो उसको बोलना है इसका अनलॉक करने के लिए आधार कार्ड लगेगा। क्या लगेगा? आधार कार्ड का जेरॉक्स दो, उसमें साइन करो। क्योंकि यदि आपको शक है ना तो ये चीज लेना जरूरी है। यदि आप ये लेते हो ना तो आप कानून के नजर में आप सही हो। कानूनी कार्रवाई यदि आपको कोई करता है और यदि किसी भी कस्टमर का आप काम करते हो, डाउट है कि इसका फोन नहीं है, और यदि आप डॉक्यूमेंट लेकर के काम करते हो तो आप पे कार्रवाई नहीं होगा, आप बच सकते हो, बात समझे? और यदि आप नहीं लेकर के जैसे तैसे काम कर रहे हो, सभी का काम करके दे रहे हो, तो आज बहुत सारा दुकान वाला जेल जा रहा है और 500 कमाने के चक्कर में 50-50 हजार रुपए भर के आ रहा है।
तो उस समय यदि आप फंसोगे तो उस समय आपको लगेगा कि हम कहां से इस धंधा में आ गए, आज तक हमारे ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, घर वाला क्या बोलेगा, बहुत तरह का बात होता है। दूसरा चीज, आपका दुकान बदनाम हो जाएगा, ये चोरी उरी का फोन का काम करता है, बात समझे कि नहीं। तो उससे आपका मार्केट पे भी छवि खराब होगा और आपको भी नुकसान होगा, समझ रहे हो कि नहीं, आपके ऊपर भी एक क्लेम आ जाएगा। तो कभी भी सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो वही फोन में करोगे जो फोन रियल है, जो फोन जेन्युइन, जो आपको लगे कि ये जेन्युइन नहीं है, हमारे अनुसार से जेन्युइन। तो देखो, हर जगह पैसा बड़ा नहीं होता है बाबू, कहीं कहीं अपना ईमान भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो चोरी का फोन रहेगा ना, 1000 रुपया भी देने के तैयार रहता है, लालच के चक्कर में लोग तोड़ देता है और उस चक्कर में फंस भी जाता है, समझे। तो ध्यान देना कि जब भी काम करोगे, जिस कस्टमर का फोन हो उसी का काम करो, चोरी उरी फोन में काम ना करो। यदि ऐसा लगता है कि ये चोरी करके लाया है, आपको डाउट है, लेकिन ये बोल रहा है कि मेरा ही है, तो इसका आधार कार्ड ले लो, उसमें नाम लिखा लो, साइन करा लो कि ये फोन मेरा है, हम अपने मर्जी से इसका सॉफ्टवेयर का काम करवा रहे हैं, बात समझे कि नहीं। ये सब चीज नोट कराना, लिखाना जरूरी है, इससे आप बचोगे, इससे आपके ऊपर में प्रॉब्लम आने से बचा सकता है, ठीक है जी। क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम ये लीगल काम नहीं है, ये